हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 7th की साइंस का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 1 को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम कौन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 10 एंड 13 को। और बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 1 में। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट आर विली एंड व्हाट इज देयर लोकेशन एंड इट्स फंक्शन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया गया है कि विली क्या होते हैं और इनकी लोकेशन कहाँ होती है और इनका फंक्शन क्या होता है। तो विली क्या होता है, तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकल आती है, जिससे आप क्या बोलते हैं, विली। क्या कहेंगे हम इनको, विली। मीन्स जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल पर फिंगर लाइक थाउजेंड्स स्ट्रक्चर्स जो आउटग्रोथ कर जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं विली। इसका लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया कि दीज आर फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर। एंड फंक्शन क्या है, जब आपका फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ पर ये सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मीन्स डाइजेस्टेड जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के एरिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड एंड विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। अब ये पूछ रहे हैं कि आपका जो बाइल होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है, एंड विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। ये कौन से फूड के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो मैंने बताया था कि बाइल जूस जो है ना वो आपका कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है, इन लिवर। आपको ये याद रखना है कि कौन सा सिक्रीशन आपका कहाँ पे बनता है, मीन्स कहाँ से कौन सा जूस सीक्रेट होता है। जैसे बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड द बाइल जूस इज टू स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अगर स्टोर पूछा रहे हैं कि क्वेश्चंस में पूछा है कि जो बाइल जूस सीक्रेट होकर के स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में, और जो उसका प्रोड्यूस जो बनता है वो कहाँ पर बनता है, लिवर में। एंड इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। किसके डाइजेशन में ये हेल्पफुल है, फैट्स के डाइजेशन में। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाई रूमिनेंट्स बट नॉट बाई ह्यूमंस, गिव द रीजन्स ऑल्सो। हमें एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखना है जो कि रूमिनेंट्स डाइजेस्ट करते हैं, ना कि ह्यूमन डाइजेस्ट कर पाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट को, एंड उसका रीज़न भी देना है। तो सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज जो है ना वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, और दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं केवल वही डाइजेस्ट कर पाते हैं। रूमिनेंट हैव लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर्स बिटवीन। जो रूमिनेंट है एक लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका कहाँ पर प्रेजेंट्स होता है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। एंड द सेल्यूलोज ऑफ द फूड is digested by the action of certain bacteria which are not present in human। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में कौन रोल प्ले करता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज प्रेजेंट्स होते हैं जो ओनली एनिमल्स में प्रेजेंट्स होते हैं, और ये बैक्टीरियाज जो है ना ह्यूमन में प्रेजेंट्स नहीं होते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है आपका, सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में डाइजेस्ट हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं जो इनके डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और जो ह्यूमन में ये बैक्टीरियाज नहीं प्रेजेंट्स होते हैं, जिससे यहाँ पे सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिल जाती है। तो ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर है, ग्लूकोज का एक सिंपल शुगर है, एंड इट ईजिली ब्रेक डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। एंड विच प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म, जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, ऑर्गेनिज्म को। आपने देखा होगा कि ग्लूकॉन डी पीते ही साथ हमको क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि इट इज़ अ सिंपल शुगर, और इसके डाइजेशन में ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। एंड ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन, ग्लूकोज को डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है, एंड इट इज़ डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, और ये ब्लड से डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंसेस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो हमें एक सिमिलरिटी बतानी है जो अमीबा और ह्यूमन बींग्स में सेम होती है, और एक डिफरेंस बताना है कि ह्यूमन बींग और अमीबा में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर। तो सिमिलरिटी हमारी क्या है कि सिमिलरिटी बोथ अमीबा एंड ह्यूमन यूज डाइजेस्टिव जूस टू
डाइजेस्ट फूड, तो दोनों के डाइजेशन को जो अमीवा और जो ह्यूमन है उनमें क्या होते हैं, फूड डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया आपका सिमिलरिटी। डिफरेंस क्या होगा कि अमीवा कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अमीवा किसकी हेल्प से फूड को कैप्चर करते हैं, सूडोपोडिया की हेल्प से, और उसे इनगल्फ कर लेते हैं। बल्कि जो ह्यूमन होते हैं उनमें क्या होता है, फूड लेने के लिए माउथ प्रेजेंट्स होता है। सो एक ये छोटा सा डिफरेंस था अमीवा एंड ह्यूमन की न्यूट्रिशन में। और सिमिलरिटी क्या थी कि दोनों के फूड को डाइजेस्ट होने के लिए हमें डाइजेस्टिव जूस की क्या होती है, नीड होती है। क्लियर। सो ये थे आपके सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है कि कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास, मीन्स क्या कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ एंड लीफी वेजिटेबल्स पर क्या हम सर्वाइव रह सकते हैं। सो इसको डिस्कस करिए। नो, आंसर क्या होगा, नो, ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ। ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं रॉ एंड लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास पर। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इट इज़ बिकॉज ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, क्योंकि ग्रास में क्या प्रेजेंट होता है, ज़्यादा मात्रा में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, एंड विच इज़ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है, एंड दैट ह्यूमन कांट डाइजेस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो ह्यूमन में इस तरह के कोई एंजाइम्स ही नहीं प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। तो हम ओनली लीफी वेजिटेबल्स या ग्रास या फिर रॉ पर डिपेंडेंट नहीं, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो आपका आंसर होगा नो। क्लियर। सो ये आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई। सारे इसकी एक्सरसाइज को मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस किया है। सो आप जाकर के दोनों पार्ट को अच्छे से देखिए, और उसके पहले के वीडियोज़ में मैंने सारे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।